गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइजनस फिशेस। ये एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट इक्थियोलॉजी के 4th यूनिट का टॉपिक है। तो साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। इसमें है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, रिवीजन ऑफ पॉइजनस फिशेस, एग्जांपल्स ऑफ पॉइजनस फिशेस, फिर है डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड वेनोमस फिशेस, फिर है कंक्लूजन और सबसे लास्ट में है रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें फिश के पॉइजन का स्टडी किया जाता है उसे इथायोटॉक्सिनोलॉजी कहा जाता है। एंड फिशेस की 1000 स्पीसीज में पॉइजन पाया जाता है। पॉइजनस फिशेस वे फिशेस हैं जो खाने में पॉइजन होती है और फिश खाने वाले ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा वह नष्ट नहीं होती है और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो उसे पॉइजनस फिशेस कहा जाता है। पॉइजनस फिशेस को फाइनली ई रसल ने 1965 में बताया था और पॉइजनस फिशेस की टॉक्सिसिटी से इकोलॉजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे फिश इनमें वेनोमस अपरेटर्स पाए जाते हैं तो उसे पैरोटॉक्सिक कहा जाता है। एंड ऐसे फिश जिनमें बॉडी टिश्यू टॉक्सिक होते हैं तो उसे क्रिप्टोटॉक्सिक कहा जाता है। और पॉइजनस फिश में वेनोमा सेपरेटर्स नहीं पाया जाता है। ऐसे फिशेज जिसके बॉडी पार्ट और टिश्यू टॉक्सिक होते हैं और ये अनलिमिटेड होते हैं। ऐसे फिशेज जो अपने एक सेक्रेटरी ऑर्गन के थ्रू पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं देन ये लिमिटेड होती है तो उसे वेनम फिशेस कहा जाता है। एंड इसमें पॉइजन बीटिंग एंड स्टेनिंग के थ्रू ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड डेफिनेशन। पॉइजनस फिशेस वे फिशेस हैं जो खाने में पॉइजन होती है, उनमें पॉइजन मटेरियल होते हैं जो फिश खाने वाले ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा नष्ट नहीं होते हैं और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो उसे पॉइजनस फिशेस कहा जाता है। इसकी का इंग्लिश डेफिनेशन भी है। पॉइजनस फिश आर fish that are poisonous to eat. They contain toxins which are not destroyed by the digestive system of animals that eat the fish. फिर है हिस्ट्री। पॉइजनस फिशेस को फाइनली ई रसल ने 1965 में बताया था। डिवीजन ऑफ पॉइजनस फिशेस को हेल्स्टेड ने 1967 में दिया था। उसके बाद देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉइजनस फिशेस। डिवीजन ऑफ पॉइजनस फिशेस को हॉल्स्टेड ने 1967 में दिया था एंड उन्होंने डिवीजन ऑफ पॉइजनस फिशेस को 4 टाइप में डिवाइड किया था। पहला है इथायोसैरकोटॉक्सिक फिशेस, फिर सेकंड है इथायोटॉक्सिक फिशेस, फिर है इथायोहाइमोटॉक्सिक फिशेस, फिर है क्राइनोटॉक्सिक फिशेस। तो पहला हम लोग देखेंगे इथायोसैरकोटॉक्सिक फिशेस। ऐसी फिशेस जिसका टॉक्सिक मस्कुलर एंड स्किन के अंदर पाया जाता है तो उसे इथायोसैरकोटॉक्सिक फिशेस कहा जाता है। इसका एग्जांपल है साइक्लोस्टोम्स, इलास्मोब्रांच, टेट्राडोन एंड गैम्प्लीट एक्सेट्रा। उसके बाद है इथायोटॉक्सिक फिशेस। ऐसी फिशेस जिसका टॉक्सिक फीमेल गोनैड के अंदर पाया जाता है। इसमें सारी फिशेस पॉइजन होती है। इसका रिलेशन गोनैडल एक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन के बीच होता है एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज के अंदर होता है तो उसे इक्थायोटॉक्सिक फिशेस कहा जाता है। फिर है इक्थायोहाइमन टॉक्सिक फिशेस। ऐसे फिशेस जिसका टॉक्सिक ब्लड के अंदर होता है एंड स्यूरल मेराइन फिश के अंदर होता है तो इसे इथायोहाइमोटॉक्सिक फिशेस कहा जाता है। इसका एग्जांपल है एल्स फ्रेश वाटर मेराइन वाटर फिशेस। उसके बाद है
क्राइनोटॉक्सिक फिशेस, ऐसी फिशेस जिसका टॉक्सिक ग्लैंडुलर सेक्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है तो उसे इक्थायो क्राइनोटॉक्सिक फिशेस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बॉक्स फिशेस, ट्रंक फिश और लैम्प्रे एक्सेट्रा। फिर देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइजनस फिशेस। डिफरेंट टाइप एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइजनस फिशेस आर, पहला है पफर फिशेस, फिर है लायन फिशेस, स्टोन फिशेस, ग्रेट वाइट शार्क, इलेक्ट्रिक ईल, फिर है पिरान्हा फिश, बॉक्स फिश और परक्योपिन फिश। सबसे पहला देखेंगे हम लोग पफर फिशेस। पफर फिश में टेट्रोटॉक्सिन नाम का बेहद खतरनाक जहर पाया जाता है एंड ये पॉइजन पफर फिश के लीवर एंड ओवरीज के साथ साथ सम स्पीसीज में स्किन एंड मस्कुलर में पाया जाता है, जो साइनाइड से 1500 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यह एक फिश 30 लोगों की जान अपने पॉइजन से ले सकती है। फिर सेकेंड है लायन फिशेस। लायन फिशेस स्कॉर्पियन फिशेस एंड स्टोन फिश के फैमिली मेंबर से होते हैं एंड इसमें फिशेस का पॉइजन स्पाइन, डॉर्सल, पेल्विक एंड फिन्स पर पाया जाता है। ये फिश अपने प्रोटेक्शन के लिए पॉइजन रिलीज करते हैं। उसके बाद थर्ड है स्टोन फिशेस। स्टोन फिश बॉडी के डॉर्सल एरिया से न्यूरोटॉक्सिन नामक पॉइजन प्रोड्यूस करती है जो पत्थर के समान होते हैं। इसी कारण लोग इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। उसके बाद है ग्रेट वाइट शार्क। ग्रेट वाइट शार्क का पॉइजन ब्लड में पारा आर्सेनिक में पाया जाता है जो हाई लेवल पर होते। देखेंगे इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल के शॉक्ड से पर्सन की डेथ हो सकती है एंड एक से अधिक शॉक्ड से रेस्पिरेशन और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इस फिश में एक बार में 860 वॉट का शॉक लगता है। उसके बाद है पिरान्हा फिश। ये फिश ब्लड के स्मेल से आती है और यह महज 30 सेकेंड में ह्यूमन की हड्डी को चबा जाती है। ये फिश किसी पर्सन को काट ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है बॉक्स फिशेस। इस फिश की आंखें संवेदी अंग में छिपी होती है जिन्हें रोपालेयम कहा जाता है। बॉक्स जेली फिश का नाम उनके बॉडी के बेस पर रखा गया है। इसके लंबे और पतले पैर होते हैं जहां से पॉइजन रिलीज करता है एंड इसके पॉइजन से कुछ मिनटों में लकवा, कार्डियक अरेस्ट और डेथ भी हो सकती है। ये फिश बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की होती है। उसके बाद है पर्क्यूपाइन फिशेस। ये फिश एक पॉइजन स्किन मटेरियल को प्रोड्यूस्ड करती है। इससे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। इस फिश की बॉडी लॉन्ग स्पाइन से कवर्ड होती है। इसमें ओनली 2 टीथ और जॉ प्रेजेंट होते हैं एंड पैरोट लाइक ब्रेक बनाते हैं एंड फूड के लिए पॉइजन होती है, यानी कि खाने में पॉइजन होती है। उसके बाद है टाइगर फिशेस। टाइगर फिशेस कम पॉइजन होती है। इस फिश का वेट 400 किलोग्राम होता है। ये 5 फीट लंबी होती है। उसके बाद है कैट फिशेस। कैट फिश की पहचान बर्बेल्स और कैट्स के मुझ से होती है। ये जनरली 6 से 8 की संख्या में होते हैं। ये फिश का पॉइजन डॉर्सल और पेक्टोरल फिन पर पाया जाता है। फिर है स्टिंग रे फिशेस। इस फिश में पॉइजन पूंछ में होती है जिसके पॉइजन होती है। ये अपनी पूंछ से डंक मारकर शिकार में एक म्यूकस पॉइजन डाल देते हैं। ये चपटे पतंग के आकार के होते हैं जो हेड और बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद है बटरफ्लाई कोड फिशेस। ये फिश बटरफ्लाई शेप्ड की होती है और ये फिश में पॉइजन नीडल लाइक डॉर्सल स्पाइन में पाया जाता है एंड ये फिश स्टोन फिश की तरह पॉइजन होते हैं बट इनका इफेक्ट खतरनाक होता है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड वेनोमस फिशेस। तो पॉइजनस फिशेस है एक तरफ और से दूसरी तरफ है वेनोमस फिशेस। तो पॉइजनस फिशेस देखते हैं। ऐसी फिश जिसके टिश्यू एंड ऑल बॉडी पार्ट टॉक्सिक हो जाती है और खाने में पॉइजन होती है।
फिश खाने वाले ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा नष्ट नहीं होता है और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। अब सेकेंड तरफ देखेंगे वेनोमस फिशेस। ऐसी फिश जो अपने एक सेक्रेटरी ऑर्गन के थ्रू पॉइजन प्रोड्यूस करती है और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसका एग्जांपल है बीटिंग एंड स्ट्रिंगिंग। और ये फिर सेकेंड देखते हैं पॉइजन फिशेस का। ये पॉइजन बॉडी में अनलिमिटेड हो जाती है और वेनोमस फिशेस में ये लिमिटेड होती है। इसमें वेनोमस एपरेटस नहीं पाया जाता और इसमें वेनोमस एपरेटस पाया जाता है। ऐसी फिश जिससे बॉडी और टिश्यू टॉक्सिक होती है और ऐसी फिश जिसमें स्ट्रिंगिंग और बीटिंग के थ्रू बॉडी टॉक्सिक होती है तो उसे फिरोटॉक्सिक कहते हैं और इसे फिरोटॉक्सिक इसको भी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल है पफर फिश, स्टोन फिश एक्सेट्रा और इसका एग्जांपल है स्कॉर्पियन और लायन फिशेस एक्सेट्रा। उसके बाद 7 देखेंगे हम लोग कंक्लूजन। तो ओवरऑल स्टडी से यह पता चलता है कि पॉइजनस फिशेस वे फिशेस हैं जो खाने में पॉइजन होती है, यानी कि खाने में जहर होती है। उनमें पॉइजन मटेरियल होता है जो फिश खाने वाले एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा नष्ट नहीं होते हैं और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। उसे पॉइजनस फिशेस कहा जाता है। सिंपल तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसी मछलियाँ जिनको खाने पर वो हमारे बॉडी में जहर के समान वर्क करती है उसको पॉइजनस फिशेस बोला जाता है। इसमें 1000 स्पीसीज में पॉइजन पाया जाता है, जिसमें 4 टाइप डिवीजन ऑफ पॉइजनस फिशेस पाए जाते हैं। पहला है इथायोसैक्रोटॉक्सिन, फिर है टॉक्सिक फिशेस, फिर है इथायोटॉक्सिक फिशेस, इथायोहाइमोटॉक्सिक फिशेस और इथायोक्रायोटॉक्सिक फिशेस एक्सेट्रा। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं रेफरेंस। तो इथायोलॉजी बाय पेटर एंड जोसेफ, फिश बायोलॉजी बाय ई खन्ना और बाईनेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।